हाय, मेरा नाम मनीषा है। मैं एक हेल्थ कोच हूँ और आज जैसे कि थंबनेल पे आपने देखा है कि हम बात करने वाले हैं हाउ टू रिवाम्प योर स्किन केयर रूटीन। मीन्स किस तरीके से हम अपने स्किन को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम सुंदर होने वाले हैं। तो इसी सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और उसके पहले हम जानते हैं कुछ टिप्स जो हमारे बेटर रिजल्ट के होते हैं। तो ऑब्वियसली जब रिज़ल्ट हमारा अच्छा होता है तो इससे हमें क्या होता है कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बूस्ट होता है। मीन्स हम आप फील करते हैं जैसे कि यू टॉक ऑफ द वर्ड एंड की लाइफ में जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही होती है। ओवरऑल लाइफ में बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दी स्किन केयर के जो फंडामेंटल्स होते हैं, 3 बेसिक, हम उन पे बात करते हैं जिसमें कि नंबर 1 एपिडर्मिस, नंबर 2 डर्मिस, नंबर 3 हाइपोडर्मिस, है ना। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जब हम अपनी स्किन को जब हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो किस लेयर तक जाते हैं और किस तरीके से हम अपने स्किन केयर रूटीन, एक अच्छा रूटीन को मेंटेन कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ बी नरिश। बिकॉज जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि नरिश क्या होता है तब तक हम शायद उस स्किन के रूटीन को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि नरिश क्या होता है। नरिश स्किन वो होती है जो हाइड्रेट होती है। मीन्स जब हम अपनी स्किन को टच करें तो एक वाटर कंटेंट उसमें होना चाहिए। जो हमारी स्किन है वो स्मूथ होनी चाहिए, बिल्कुल भी रफ रूडली नहीं होनी चाहिए। एंड उसमें एक नेचुरल रेडियंस होना चाहिए एंड एक नेचुरल अच्छा ग्लो होना चाहिए। तो जैसा हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं ना कि उसकी स्किन कितनी नरिश होती है, कितनी सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है, तो सेम वैसे होनी चाहिए। और जैसे कि देखिए एज के चलते चलते उसी तरीके से हमारी स्किन भी चेंजेस होने लगती है, दिखने लगते हैं। तो एज के चलते हुए किस तरीके से हम अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं, क्योंकि हम जो एजिंग है उसे तो हम डिले नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम काफ़ी हद तक उसे कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी स्किन पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो उनके बारे में हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि सन, क्लाइमेट्स, पोल्यूशन, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। एज देखिए सबकी बड़ी होगी, हम कुछ हद तक जो है वो अपनी एज को कंट्रोलिंग कर सकते हैं, लेकिन हम क्या है कि उसे डिले नहीं कर सकते। जेनेटिक, आपके जीन्स कैसे हैं वो आपके हाथ में नहीं है, ओके, बट ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं। सो यू कैन सी हियर लाइफस्टाइल फैक्टर्स। तो अब चलिए हम देखते हैं अपने जो लाइफस्टाइल हमारे फैक्टर्स हैं, उनका जो कॉलम है वो बहुत ही बड़ा है, तो उनके बारे में हम बात करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो सबसे पहला नंबर 1 पे जो हमने रखा है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करने से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत इंक्रीज हो जाता है। एंड जो हमारे ऑक्सीजन लेवल है हमारा वो भी बहुत इंक्रीज हो जाता है, अच्छा सर्कुलेट करता है। और जब हम अच्छा न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो सारे न्यूट्रिशन लेने पे सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर एग्जैक्टली बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच जाते हैं। और इससे क्या होता है, जो हमारी स्किन है वो भी काफ़ी बेटर होती है, काफ़ी ग्लोइंग हो जाती है। जहाँ पे आपको एक न्यूट्रिएंट्स वाला अच्छा डाइट लेना है। आपको ऐसा डाइट नहीं लेना है कि जिससे आपकी हेल्थ पे कोई भी निगेटिव इफेक्ट पड़े। आपको अच्छा न्यूट्रिशन वाला ही डाइट लेना है और कोई भी ऐसी बाहरी फास्ट फूड जैसी चीज़ें आपको नहीं खानी है जिसकी वजह से आपका डाइजेशन तो डिस्टर्ब होता ही है, साथ में आपकी जो ब्यूटी है, आपकी स्किन है, उसका ग्लो है, ये भी बहुत हद तक डल हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। और ये सारी चीज़ें हैं ना जो वो हमारे स्किन के लिए एक बहुत अहम रोल प्ले करती हैं, एक बहुत ही पार्ट अच्छा होता है। इसलिए मैं इन सब सारी चीज़ों को पहले आपको डिफाइन कर रही हूँ, उसके बाद में प्रॉपर आपको एक आगे कंटिन्यू केयर, स्किन केयर रूटीन के बारे में बताऊँगी। लेकिन इन चीज़ों को पहले जब आप समझ लेंगे ना तो फिर आगे का जो प्रोसेस है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा स्लीप। तो स्लीपिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे स्किन पे। क्यों अब हम स्लीप के बारे में बात करेंगे तो जब हम प्रॉपर एक अच्छी स्लीप ले रहे होते हैं, मीन्स जो हमारी बॉडी को नीड है 7 to 8 आवर्स की, वो हम अगर कम्प्लीटली पूरी करते हैं तो इसका भी एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट हमारी स्किन पे पड़ता है। हमारी स्किन अच्छी दिखती है, ग्लो करती है एंड रिजुविनेट होती है। एंड नेक्स्ट डे वो एक बढ़िया हेल्दी एंड नेचुरल स्किन शो करती है।
और उसके बाद जब हमारे लाइफ के सारे अच्छे पैरामीटर्स अच्छे चल रहे होते हैं, मीन्स आप एक्सरसाइज भी अच्छी कर रहे हो, प्रॉपर न्यूट्रिशंस भी अपने स्किन को, अपने हेल्थ को दे रहे हो, और आप अच्छी स्लीप भी कर रहे हो, लेकिन आप कहीं तक थोड़ा ओवर थिंकर हो या ब्रेन से ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो, कुछ ज़्यादा काम ले रहे हो, सोचे हो, स्ट्रेस हो, तो फिर वो चीज़ें हमारी स्किन पे रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे समझनी है कि आपको अपने लाइफ के सारे जो लाइफ के सारे पैरामीटर्स हैं, आपको उनमें बैलेंस रखने हैं। आपको कोई भी चीज़ें ऐसे ओवर थिंकिंग पे नहीं ले जानी है कि जिसका रिफ्लेक्ट हमारी स्किन पे पड़े। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपनी स्किन केयर रूटीन्स के जो टिप्स हैं और उनके बारे में, और उनके बारे में आके जानते हैं कि वो किस तरीके से हमें कैसे क्या करना। तो लेट्स अंडरस्टैंड द नरिश स्किन एंड ब्यूटीफुल स्किन। यूँ क्या होता है, ब्यूटीफुल स्किन की सेकंड डिफिनेशन ही है नरिश स्किन। एंड अब हम सीखेंगे कि स्किन को नरिश कैसे रखा जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ रूटीन, बिकॉज एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन हाँ, जब हम लगातार किसी चीज़ को करते हैं सही से, प्रॉपर वे में, अच्छे तरीके से, तो हाँ, उसके रिजल्ट फिर अच्छे आते हैं। और इस चीज़ को फॉलो करते हुए, इस चीज़ को देखते हुए, अब मैं बताती हूँ कि आपको किस तरीके से, कौन से स्टेप्स, कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है, जिस सो स्किन केयर के अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं उन पे हम बात करने वाले हैं, और आप जान पाएंगे कि हाँ, किस तरीके से हमें अपनी स्किन की केयर करनी है। ठीक है, तो जो इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, वो उनमें सबसे पहले मैं बात करूँगी, जैसे कि नंबर 1 पे आ गया आपका क्लींजर। आपको क्लींस करना होता है अपने फेस को। उसके बाद आता है आपको टोन करना होता है। थर्ड नंबर पे आता है फिर आपका नरिश, एंड फोर्थ पे आता है लास्ट में आपका आता है मॉइस्चराइजर। ठीक है, तो जब हम इन चारों चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते हैं अपनी स्किन पे, तो हमें एक बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आता है। हमारी जो स्किन है वो फ्लॉस होने लगती है एंड रेडियंट होने लगती है, और आप बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हो। तो इस तरीके से जब आप अपनी स्किन में ये सारों स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अप्लाई करोगे, तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इन चारों फॉर्मूलों के बारे में। फर्स्ट वन इज स्किन केयर रूटीन में, दैट इज वन जो आपका रूटीन में आता है, वो आपका क्लींजिंग आता है। और जब हम अपने फेस को, अपनी स्किन को क्लीन करते हैं, क्लींजर करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो आपकी जो डर्ट इम्प्योरिटीज़ है एंड जो बैड सेल्स हैं, वो आपकी स्किन से रिमूव हो जाती हैं। बेसिकली आज की डेट में बहुत सारे लोग इसे यूज़ भी कर रहे होंगे, एंड बहुत से लोगों का ये एक बेसिक स्टेप भी बन चुका है। ठीक है, तो कैसा क्लींजर यूज़ करना है यहाँ पर आपको ये हम जानेंगे, और आप ऐसा यूज़ करिए कि जिससे आपका जो क्लींजर है उससे आपका पीएच लेवल मेंटेन है, ना कि आपकी जो स्किन है उसको ड्राई कर दे। तो आपको ऐसा यहाँ पे कोई भी क्लींजर नहीं यूज़ करना है डुप्लीकेट, जिससे हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाए। ठीक है, और एक नॉर्मली शॉप या फेस वॉश या क्लींजर को यूज़ करने में क्या डिफरेंस होता है, तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी। लेकिन उसके पहले, जैसा कि अभी हमने फर्स्ट स्टेप की बात कर ली है, जैसे कि वो क्लींजर है, जिसे यूज़ करने से हमारी जो बैड इम्प्योरिटीज़ होती है, डर्ट सेल्स होती हैं, वो रिमूव हो जाती हैं। और इसके बाद फिर अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप की बात करूँगी, वो है हमारा टोनर। तो टोनर को यूज़ करने के बाद से क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ वाटर स्प्लैश। जब हम अपने फेस पे टोनर करते हैं, तो हमें एक वाटर कंटेंट फील होता है, एंड एक बहुत अच्छा रिफ्रेश फील होता है। एंड हम फील करते हैं कि हमारी हमारी जो स्किन है वो ग्लो कर रही है, स्मूथ हो रही है, एंड जो हमारे पोर्स हैं वो भी क्लोज हो जाते हैं। और तो हम समझेंगे कि इसमें कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एंड जब हम टोन करते हैं तो इसके अंदर कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे जो पोर्स हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं, बंद रहते हैं, ओपन नहीं होते हैं। और ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट। एंड आज की डेट में इतना पॉल्यूशन इतना ज़्यादा आ चुका है कि अगर हम सिर्फ क्लींजर से अपने फेस को क्लीन कर रहे हैं, तो उसके साथ हमारे जो उतनी बैड इम्प्योरिटीज़ एंड जो डर्ट स्किल्स है वो रिमूव नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें टोनर को यूज़ करना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टोनर इज बेसिकली वाटर लिक्विड एक कंटेन है, जो हमें रिफ्रेश फील कराता है, हमारी स्किन में वाटर कंटेन करता है। तो हमें इसे ज़रूर अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड करना है। और जब भी हम इसको यूज़ करते हैं, तो जब जो एक एक्स्ट्रा नेचुरली रेडिएंट है ग्लो, वो हमारी स्किन में आ जाता है। और जो हम आगे जो अपने थर्ड और फोर्थ नंबर पे जो हम अपना प्रोडक्ट अप्लाई करने वाले हैं स्किन केयर में, तो उसके लिए हमारी स्किन को पूरा प्रॉपर रेडी कर देता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं नरिश के बारे में। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज नरिश। इसका मतलब क्या होता है कि जो नरिश का कॉन्सेप्ट है ना, वो यह है कि ये हमारी स्किन के 6-7 लेयर्स तक जाती है। वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे हाइड्रेशन की। वो हमारे स्किन के टॉप मोस्ट लेयर्स पे होती है, फेशियल स्किन की लेयर्स बोलते हैं।
जो नरिश है वो डीपर लेवल पे जाके क्या क्या बेनिफिट्स करता है हमारे स्किन पे, तो हम उसके बारे में जानने वाले हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। क्या फाइन लाइन्स के ऊपर काम करता है, रिंकल्स के ऊपर काम करता है, स्किन को स्मूथ रखता है, रेडिएंट करता है और पिगमेंटेशन को दूर करता है। फाइन लाइन्स और रिंकल्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अर्ली साइंस ऑफ एजिंग हमारी स्किन पे नज़र नहीं आता है। मीन्स मैं यूँ बात कहूँ तो एक अगर मैं 20 की बात करूँ तो 20-30 के बीच हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा कोलेजन आता है, लेकिन आज की डेट में 23 और 24 के बीच जो फीमेल टीनेजर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा टिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। टीन एज में बहुत ज़्यादा एक्रेन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं एंड स्किन रूडली होने स्टार्ट, फाइंस और रिंकल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं जो हमारी स्किन के अंदर विजिबल नहीं होती हैं। एट द टाइम वी क्रॉस 30 लेकिन वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर वो कुछ टाइम बाद परमानेंट हो जाती हैं एंड 30 के एज में वो दिखना शुरू हो जाती हैं फाइन लाइन्स एंड 40 के एज में वो जो फाइन लाइन्स होती है वो रिंकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ओके, सो एक सीरम होता है। सीरम बेसिकली एक ऑयल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स, इसके अंदर बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का कंसंट्रेशन होता है। तो सीरम इज बेसिकली एंड सीरम के अगर हम बेसिकली डिफिनेशन को समझें तो सीरम इज ऑयल बेस्ड एंड कंसंट्रेशन ऑफ लॉट मैनी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड मॉइस्चराइजर को लॉक करता है। मैंने आपको बताया सीरम जो है वो हमारे स्किन के अंदर डीपर लेवल पे जाके हमारे स्किन को पेनिट्रेट करते हैं, हमारे स्किन को पेनिट्रेट करते हैं एंड जो हमारे रिंकल्स हैं उनको रिड्यूस करते हैं, पिगमेंटेशन को ख़त्म करते हैं एंड साइंस ऑफ एजिंग मॉइस्चराइजर को रिटेन करते हैं एंड हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन टेक्सचर को बेटर करते हैं एंड स्किन टोन को भी बेटर करते हैं। ठीक है, सो लेट्स अहेड दी नेक्स्ट स्टेप इज जो लास्ट में हमारा आता है वो हमारा मॉइस्चराइजर। इट इज़ मॉइस्चराइजर एंड मॉइस्चराइजर ऑब्वियसली इसे हम अपने बॉडी के ऊपर एक लोशन की तरीके से यूज़ करते हैं, लगाते हैं और ये एक क्रीम बेस्ड होता है, लेकिन जो हमारा सीरम होता है वो एक ऑयल बेस्ड होता है। तो और ये जो मॉइस्चराइजर होता है वो हमारे जो स्किन की टॉप लेयर जो होती है सबसे उस पर वर्क करता है। मॉइस्चराइजर लेवर की जो हाइड्रेट की टॉप 2-3 लेयर्स होती हैं उस पर काम करता है। जो सीरम है वो डीपर लेवल ऑफ द स्किन के ऊपर जाकर काम करता है, क्योंकि जब हम अपनी स्किन को हाइड्रेट रखते हैं तो एक बहुत ही अच्छा सा वाटर कंटेंट हमें देता है, एक नेचुरल स्किन ग्लोइंग देता है। तो इस वजह से मॉइस्चराइजर अपने अगर हम यूज़ करने से हमारी स्किन स्मूथ रहती है एंड एक बहुत जो एक सॉफ्टनेस है वो बरकरार रहती है। आप इसे यूज़ करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो के जरिए आई होप आपको कुछ आइडिया लगा हो, कुछ एक अवेयरनेस हो अपनी स्किन की केयर हमें कैसे करनी चाहिए, कैसे हमें इन चारों फॉर्मूलों का यूज़ करना चाहिए और इसे करके हम किस तरीके से अपनी स्किन को अच्छा और लॉन्ग टर्म तक यंग बना सकते हैं। तो अगर आप कोई भी ऐसे पर्सन है जिनको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, स्किन की रूडली है, वो टेक केयर नहीं कर पा रहे, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और उसे ज़रूर दूसरा कोई है तो ज़रूर शेयर करिएगा, बताइएगा और थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।